हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में बोली जाने वाली बोलियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। तो आप इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या कवर कर रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ अभी से। मैं बताऊँगा हिंदी में कितनी बोलियां होती है, कितनी उपभाषाएं होती है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। इतना बताने के बाद दोस्तों, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों लाया हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप इतना मैं प्रैक्टिस सेट लगभग 30 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों आपको बता दे रहा है कैसे हिंदी में कितनी बोली कितनी भाषाएं होती हैं और कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना याद कर लेंगे, आपको ऑप्शन लगाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आपको पहला क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, हिंदी में कितनी उपभाषाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो आप आंसर लगाएंगे कितना दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों। अगर आ गया उपभाषा है तो 5 लगाएंगे। और अगर बोला जाए हिंदी में कितनी बोलियां होती है दोस्तों, क्या लगाएंगे आप, 18 बोलियां होती हैं। हिंदी में कितनी बोलियां होती हैं, 18 बोलियां होती हैं दोस्तों। जैसे 5 उपभाषाएं पहले देख ले रहे हैं। पश्चिमी हिंदी हो गया पहला, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी, पांचवा पहाड़ी हिंदी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो में पहले बता रहा हूँ कि क्या है पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी हिंदी में जो है ब्रज भाषा होता है, कन्नौजी होता है, बुंदेली होता है, बांगरू और खड़ी बोली। फिर से दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली। दोस्तों आपको इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी की। दोस्तों पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। दोस्तों पूर्वी हिंदी में होता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो पूर्वी हिंदी में 3 ही बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं बिहारी हिंदी में। दोस्तों बिहारी हिंदी कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों बिहारी हिंदी में बोलियां जो होती है हिंदी की, मैथिली होता है, मगही होता है और भोजपुरी होता है। ठीक है दोस्तों। तो इतना याद कर लें, मैथिली, मगही और भोजपुरी। पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, इतना याद हो जाएगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी के बारे में। तो राजस्थानी हिंदी में बोला जाता है मेवाती, मालवी और मारवाड़ी और जयपुरी। ये 4 बोलियां बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथिली, सॉरी दोस्तों, राजस्थानी हिंदी की बात कर रहे थे। तो मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, ये 4 बोलियां बोली जाती हैं। इतना हो गया। अब पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं दोस्तों। पहाड़ी में गढ़वाली आता है, कुमायूनी आता है और नेपाली आता है, नेपाली हिंदी। ठीक है, क्या क्या आता है, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। इतना याद कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फिर से हम एक बार रिपीट करा दे रहे हैं वीडियो, ये जितना बता रहे हैं तो फिर से याद कर लीजिए। हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं होती हैं, 18 बोलियां होती हैं। नंबर 1 भाषा पश्चिमी, नंबर 2 पूर्वी, नंबर 3 बिहारी, नंबर 4 राजस्थानी, नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। इतना हिंदी होती है। इतना हिंदी की क्या होती है दोस्तों, ये उपभाषाएं हैं। ठीक है। और अब उपभाषाएं के अंदर बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी में देखिए दोस्तों, ब्रजभाषा आता है, कन्नौजी आता है, बुंदेली आता है, बांगरू आता है और खड़ी बोली आता है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके आगे चलेंगे दोस्तों। इसके आगे क्या है, पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आता है मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। और दक्षिणी हिंदी में आता है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। इतना याद हो जाएगा। और लास्ट पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, जो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बन के आते हैं। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू। दोस्तों याद है अवधी भाषा। तो अवधी भाषा क्या है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की तरफ नहीं है। जबकि ब्रजभाषा, कन्नौजी और बांगरू ये सब पश्चिमी हिंदी है, अवधी पश्चिमी हिंदी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इनमें से पूर्वी हिंदी कौन सी बोली है। इनमें से पूर्वी हिंदी कौन सी है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन, कन्नौजी, मैथिली, बघेली, मेवाती।
तो इसमें पूर्वी हिंदी की बोला गया है दोस्तों ना। दोस्तों देखिए, तो इसमें हो जाएगा पूर्वी हिंदी में दोस्तों हो जाएगा बघेली। क्या है? बघेली। तो दोस्तों मिला लेते हैं पीछे। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, पूर्वी हिंदी में क्या आया था दोस्तों? देखिए बघेली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ था? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 1500, 1200, 1000, 1800। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का जो है प्रारंभ 1000 ईस्वी में हुआ था। हिंदी भाषा का प्रारंभ किस में हुआ था? 1000 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ऑप्शन इसका पढ़ लेते हैं। रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और फारसी लिपि। दोस्तों आपको याद होगा संविधान में भी लिखा गया है कि हिंदी की भाषा की लिपि क्या होगी जाएगी? देवनागरी लिपि होगी। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताना है कौन असत्य है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है। दोस्तों ये सही है, क्योंकि भाषा हमें संपत्ति के रूप में अर्जित हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है भाषा परिवर्तनशील है। हाँ दोस्तों, भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। क्योंकि देखिए दोस्तों, भाषा यहाँ जाएंगे दूसरा भाषा मिलेगा, दूसरी जगह जाएंगे दूसरा भाषा मिलेगा, तो भाषा क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। अगला पढ़ते हैं, दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है। दोस्तों दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है। दोस्तों ये हमें गलत लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है। ये तो सही दोस्तों, क्योंकि बिना व्याकरण के भाषा नहीं बन सकती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कौन सा थोड़ा असत्य लग रहा? तो ये वाला सही है, क्योंकि ये थोड़ा असत्य दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन। मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो दोस्तों मैथिली किस उपभाषा में बोला जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी। दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर? बिहारी, क्योंकि बिहारी हिंदी में क्या बोलते हैं? मैथिली भाषा बोलते हैं। बिहारी हिंदी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सातवां दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है, हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतम कितनी होगी? मतलब हिंदी कितने लोग अनुमानतम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 10 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़। दोस्तों आपको याद है भारत में कितने हैं? लगभग 121 करोड़, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। तो इसमें लगभग आधा से थोड़ा कम हिंदी बोलते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 60 करोड़। लगभग 60 करोड़ क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो 60 दूना 120, मतलब लगभग आधा लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 करोड़। 60 करोड़ जनता हिंदी बोलती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से कौन सा प्रदेश हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? मतलब किस प्रदेश में हिंदी नहीं बोला जाता है? पंजाबी में पंजाबी बोला जाता है, हरियाणा में हिंदी बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोला जाता है और उत्तराखंड में भी हिंदी। तो इसमें कौन सा पूरा देश में हिंदी नहीं बोलता? पंजाब में क्या होता है? हिंदी नहीं बोलता। लेकिन यहाँ जब यहाँ के लोग, मतलब उत्तर प्रदेश के लोग या कहीं के लोग जो वहाँ नौकरी करने जाते हैं तो लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पंजाबी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आपका हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान के किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? मतलब जो है हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद बताना है। तो दोस्तों याद कर लेना, अनुच्छेद किसमें बताया गया है? 343 के 1 में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हिंदी बताया गया था 343 1 में कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका दोस्तों पढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर और 30 जनवरी। दोस्तों आपको याद होगा हिंदी दिवस कितना मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर को। तो और आगे चलते हैं दोस्तों। 11वां, ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं।
पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। दोस्तों इसमें कौन सा सही है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी में क्या बोला जाता है? ब्रजभाषा। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा बोला जाता है। इसमें इसमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो मतलब कहने का मतलब इसमें कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी में नहीं बोला जाता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अवधी, बघेली, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी। तो उसमें इसमें कौन सा जो है पूर्वी में नहीं, तो भोजपुरी दोस्तों कहाँ बोला जाता है? बिहारी हिंदी में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? सी। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका सॉरी दोस्तों, ठीक है, आपका दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? मतलब कन्नौजी हिंदी जो होता है किस भाषा के अंतर्गत बोली जाती है, किस उपभाषा की? तो बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी। दोस्तों आपको याद होगा तो हम बताए थे किस में बोला जाता है? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 14वां, इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है? इसमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है? दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अमेरिका, जापान, फिजी और चीन। दोस्तों देखिए, अमेरिका में भी नहीं बोला जाता है, जापान में जापानी, चीन में दोस्तों एक भाषा होती है चीनी भाषा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14वां, फिजी में क्या बोला जाता है? हिंदी भाषा बोला जाता है। चलिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन चलते हैं। आपका 15वां क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है? मतलब किस देश में हिंदी एकदम से नहीं बोली जाती है? दोस्तों चलते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। तो हो जाएगा रूस में दोस्तों याद है आपको क्या बोलते हैं? रूस में रूसी भाषा, मतलब आपको यहाँ इंग्लिश बोलने की मिलेगा। तो यहाँ हिंदी थोड़ा सा भी नहीं बोला जाता। म्यांमार में हिंदी बोला जाता है, सूरीनाम में भी हिंदी बोला जाता है और मॉरिशस में भी हिंदी बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या? सही, ए। ठीक है दोस्तों, रूस में हिंदी बिल्कुल नहीं बोला जाता है। चलिए आपको 16वां क्वेश्चन चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, मानक हिंदी के अंतर्गत दोस्तों मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? मतलब मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, उर्दू। तो मानक हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आपका हो जाएगा मानक हिंदी के अंतर्गत होता है बोलियां 18 बोली होता है। 18 बोली के अंतर्गत दोस्तों इसका ऑप्शन दोस्तों हमें लग रहा गलत है। कितनी बोलियां कि कौन सी बोली है मानक हिंदी का? तो मानक हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है दोस्तों? ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़ी बोली। तो खड़ी बोली क्या होता है? मानक हिंदी के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कितनी के स्थान पे कौन से रहेगा? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 17वां, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों, तो आपको याद होगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ऑप्शन पढ़ते पहले तो हो जाएगा 8, 5, 3, 4। दोस्तों आपको याद है 5 बताए थे। पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोली होती है दोस्तों? 5 बोलियां होती है। दोस्तों आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, उसमें दिया गया था 5 बोलियां। ठीक है, कौन कौन है? 18वां चलते हैं दोस्तों। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती? अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। दोस्तों इसमें अवधी नहीं बोली जाती। दोस्तों अवधी किसमें बोली जाती है दोस्तों? पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। तो अवधी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैथिली किस वर्ग की बोली है? तो मैथिली दोस्तों आपको पता है किस वर्ग की बोली है? मैथिली बिहार में बोला था, बिहारी हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहारी हिंदी, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदी भारत की राजभाषा है, ये तो सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हिंदी समग्र भारत में बोली और समझी जाती है। दोस्तों आपको पता केवल 60 करोड़ ही लोग हिंदी बोलते हैं, बाकी और लोग नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों समग्र भारत में हिंदी नहीं बोली जाती है, ना समझी जाती है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आगे पढ़ लेते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो सही है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोग, सही है, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक लोग हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है, 60 करोड़ मतलब आधा से ज़्यादा, आधा लगभग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 21वें पर। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियाँ हैं? 18, 8, 10, 15।
शुरू में आपको दोस्तों बताया था कितना बोली होती है हिंदी के अंतर्गत, 18 बोलियां होती हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी के क्षेत्र में है? इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी के क्षेत्र में? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों इसमें देखिए झारखंड में जो है हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो मतलब इसका आंसर क्या है दोस्तों? झारखंड, क्योंकि झारखंड में हिंदी बोली जाती है। और महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोलता है, उड़ीसा में दोस्तों दूसरी भाषा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए 23 पे चलते हैं। दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन है, विश्व में हिंदी विश्व में बोलने वाली संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो जो हिंदी है विश्व में किस स्थान पर बोली जाती है? पहला दोस्तों पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, पहला स्थान देखिए चीन है, दूसरे स्थान पे चीनी भाषा है, दूसरे स्थान पे इंग्लिश है, अंग्रेजी है, तीसरे स्थान पे हिंदी है। तो हिंदी किस स्थान पे दोस्तों है? तीसरे स्थान पे, याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, हिंदी विश्व में तीसरे स्थान पर बोली जाती है। आगे चलते हैं 24वां आपका है, हिंदी इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? किस राज्य में मतलब हिंदी नहीं बोली, मतलब उसकी राजभाषा नहीं है? राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, गुजरात में दोस्तों गुजराती बोली जाती है, बिहार में भी हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। दोस्तों गुजरात की राजभाषा हिंदी नहीं है। 24वां हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल याद है 50, 52, 57, 55। दोस्तों आपको याद है 50, 52 कितने होते हैं? 52 वर्ड हिंदी वर्णमाला में होते हैं। आगे चलते हैं 26वां, कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 26वां क्वेश्चन है, ता और था दंत है, ता और था दंत है। सही है दोस्तों, क्योंकि ता था दंत पर रख के बोला जाता है जीभ को। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है? गलत है, कि व्यंजन का उच्चारण कभी बिना स्वर के नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। बड़ा सा खटी सा उसमें ध्वनियाँ सही है, पा और फा ओट सा है, ओट सा है। ठीक है ओट सा है। तो ऑप्शन कौन सही है दोस्तों? बी है, क्योंकि ये असत्य बोला था, तो असत्य यही है कि बिना उच्चारण के व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। 27वां चलते हैं। 27वां है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक लिपि इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन है? कौन सी है मतलब सबसे ज़्यादा यूज करने वाली लिपि कौन सी है? मतलब तो देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी। तो इसमें क्या दोस्तों क्या सही होगा? देवनागरी। हिंदी भाषा की राजभाषा लिपि क्या है? देवनागरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों किस भाग में राजभाषा घोषित किया गया है? आप याद कर लेना दोस्तों। आपका ऑप्शन हो जाएगा भाग 1, भाग 12, भाग 17, भाग 8। तो इसका दोस्तों हो जाएगा भाग 17 के अंतर्गत क्या हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? इसका ऑप्शन है य, ब, र, ल। दोस्तों याद होगा आपको य, र, ल, ये क्या अंतस्थ है, जबकि ब क्या है दोस्तों? अंतस्थ नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब। आगे चलते हैं 30वां, इसमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? इसमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों त, फ, र, स। दोस्तों स वाला जो वर्ग होता है वो अंतस्थ ध्वनि ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो खट्टी सा, छोटा सा और ह बड़ा सा, इतना क्या होता है दोस्तों? अंतस्थ में होता है और बड़ा सा। ठीक है, तो इतना हो जाए दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन खत्म। दोस्तों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।